चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो चैप्टर 2 क्लास 11 के लिए है, जिनका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये चैप्टर का जो ये वीडियो चल रहा है, ये तीसरा पार्ट चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जाकर के वो 2 पार्ट वीडियो देखें, और इससे पहले चैप्टर 1 भी है और ज्योग्राफी का सिलेबस भी है, तो सारे वीडियो को देखते हुए आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं। ये वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत। तो 3 तरह का सिद्धांत का आधार पर बांटा गया था, एक तारक, द्वैतारक और तीसरा आधुनिक। तो एक तारक क्या है, द्वैतारक क्या है, हम लोग पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक सिद्धांत क्या है, पृथ्वी कैसे बना, इस बारे में आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है या क्या होता है। तो आधुनिक सिद्धांत में तो बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य का मतलब जो सभी लोग उसको मान्यता दिया है, उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत। क्या नाम है? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, और इस सिद्धांत में ही हम लोग पढ़ेंगे, और इसी सिद्धांत को सब लोग मानता है, सभी लोग जानते हैं जितने भी भूगोलवेत्ता हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के ही थ्योरी से पृथ्वी का और बाकी ग्रह का, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। समझते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत में जो पहला है और जरूरी है, उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। तो कहा जाता है कि इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। विस्तारित का मतलब फैलता हुआ, बढ़ता हुआ। कहा जाता है कि ये सिद्धांत जब से हुआ है तब से हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है उसका क्षेत्र, और आज भी बड़ा हो रहा है। हर एक सेकंड इसकी ब्रह्मांड की जो सीमाएं हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। ये कब से हो रहा है? जब से बिग बैंग सिद्धांत हुआ है तब से। इस सिद्धांत को एडविन हब्बल ने कहा था। क्या कहा था? इस सिद्धांत को एडविन हब्बल ने दिया था। ठीक है, एडविन हब्बल कब दिए थे? तो 1920 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो में भी देखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत कैसे बना या क्या हुआ। ठीक है, तो एडविन हब्बल में 1920 ईस्वी में दिया बिग बैंग सिद्धांत। इसके अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मांड 3 अवस्थाएं होती है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत को हमको पढ़ना है तो हम लोग 3 कैटेगरीज में या 3 स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को 3 स्टेप में किया गया था या हुआ था। ठीक है, कहा जाता है पहला स्टेप में शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड आज बना है। कहा जाता है आज हमारे पास 8 ग्रह हैं और लाखों उपग्रह हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत सारे हैं। तो आज जो भी ब्रह्मांड बना है, ठीक है, वे सारे पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में थे। एकाकी मतलब एक परमाणु, जो उसका एक परमाणु है। ठीक है, और एक परमाणु होने के साथ साथ उनका आयतन जो है ना काफी सूक्ष्म था और घनत्व बहुत अधिक था। ठीक है, विरल था लेकिन बहुत ज़्यादा घनत्व में था, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा था। फिर से समझिए क्या है, शुरू में जब ये बिग बैंग सिद्धांत नहीं हुआ था, तो उसके बाद जब बिग बैंग सिद्धांत होना शुरू हुआ तो शुरुआत में क्या हुआ कि एक परमाणु हमारे पास था, ब्रह्मांड में एक परमाणु, और वो काफ़ी सूक्ष्म था और घनत्व बहुत अधिक था, लेकिन तापमान उसका बहुत अधिक था। क्या हुआ? तापमान बहुत अधिक था। अब एक 100 वाट का बल्ब लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें क्या करिए ना, हाई वोल्टेज में डाल दीजिए। हाई वोल्टेज दे करके उसको जलाइए। वो क्या होगा ना, जितना ज़्यादा उसका तापमान बढ़ेगा, जब तक वो सहन कर सकता है, सहन क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो करेगा, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब शीशा फूट जाएगा। उसी तरीके से इसको समझिए कि एकाकी परमाणु के रूप में एक बल्ब था। वो बल्ब का तापमान जैसे जैसे बढ़ता गया, अचानक वो ब्लास्ट कर गया, विस्फोट कर गया। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या पढ़े कि तापमान बहुत अधिक होने लगा था। परमाणु में तापमान ऊर्जा अधिक जमा हो जाने के कारण इसमें भीषण अचानक ब्लास्ट हुआ। ठीक है, अचानक ब्लास्ट हुआ। अब कोई भी चीज़ ब्लास्ट होता है तो उसके कण छितरा जाते हैं। उसके कण क्या होते हैं? छितरा जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से भी इस परमाणु के भी कण छितरा गया। ठीक है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे साथ इतने ग्रह हैं। ठीक है, कैसे समझिए, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के 1 सेकेंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही ब्रह्मांड बढ़ना शुरू हो गया। जितने भी छींटे हुए थे वो आगे जाकर के जमा होने लगे। ठीक है, इस तरीके से एक परमाणु है, इसमें अचानक ब्लास्ट हुआ,
ब्लास्ट होने के बाद कुछ कण यहाँ, कुछ कण यहाँ, कुछ कण यहाँ, कुछ कण यहाँ, और वही जाकर के आज ग्रह बन गया। ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो दूसरा स्टेप में क्या पढ़े कि परमाणु में ऊर्जा बहुत अधिक होने लगा, इसमें भीषण विस्फोट हुआ, और विस्फोट जैसे हुआ तो उसके 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, विस्तार होना शुरू हो गया। यह विस्फोट कब हुआ था? तो समझते हैं कि ये जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, ये घटना हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा साल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुआ था, मतलब हड़प्पा सभ्यता का अगर हम काल देखें तो लगभग 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना में ये अवस्था था, तो सोचिए कि 13.7 अरब वर्ष पहले, 1000 साल पहले नहीं, लाख साल पहले नहीं, 10 लाख साल पहले नहीं, करोड़ साल पहले नहीं, अरब साल पहले, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय जीव का एक छोटा सा कण भी नहीं था। ठीक है, तो ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब आता है बिग बैंग सिद्धांत का तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या कहते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जब हुआ उस समय भी इसका टेम्परेचर इतना था कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके 3 लाख साल पहले, 1 साल 2 साल नहीं, 3 लाख वर्षों के दौरान उस विस्फोट का तापमान में काफ़ी कमी आई, काफ़ी घनत्व तापमान में कमी देखने को मिला, गिरावट आई। कितना गिरावट आई देखिए, 4500 केल्विन तक का तापमान गिरा। तो पहला स्टेप में क्या पढ़े कि एक छोटा सा एक परमाणु था, एकाकी परमाणु था, उसमें धीरे 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 क्या होने लगा, तापमान बढ़ने लगे, उसका घनत्व बढ़ने लगा। फिर अचानक क्या हुआ, दूसरा स्टेप में वो अचानक फट गया, ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद उसके जो कण हैं वो क्या हुए, आपस में हमारे ब्रह्मांड में छितरा गए। उसके बाद वो गति करने लगे। गति करते 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 क्या हुआ, आसपास के जितने भी धूल वगैरह थे, डस्ट थे, वो सब अपने आप में जुड़ने लगे, और उसी का परिणाम स्वरूप आज हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, आज हमारा पूरा तारा है, पूरा ग्रह है, पूरा का ब्रह्मांड उसी से निर्मित हुआ है। और ये आज भी विस्तारित हो रहा है, मतलब आज भी ये बढ़ रहा है। जब ये घटना हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले, उसके 3 लाख साल के दौरान में लगभग उसका टेम्परेचर 4500 केल्विन तक गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत ज़्यादा तापमान है। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत का एक छोटा सा नोट्स टाइप का। इसमें वीडियो में देख लेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। लोग पढ़ते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ। तारा, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो तारे टिमटिमाते हैं, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या तारे टिंकल टिंकल करते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। खैर, आगे देखते हैं तारों का निर्माण। तारों का निर्माण कैसे हुआ? बहुत सारे तारों का समूह। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तारों का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टार बना हुआ है, उसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। तो आकाश गंगा कैसे बना? तारा का बनना और आकाश गंगा का बनना सेम डेफिनेशन होगा। इसका निर्माण की शुरुआत, इसके निर्माण, तारे का जो निर्माण हुआ, वो कहते हैं कि आकाश गंगा और तारे के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से हुआ। किस गैस से? हाइड्रोजन। हमारे ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन हीलियम गैस बहुत है, सूरज में भी हाइड्रोजन हीलियम गैस बहुत है। तो शुरुआत में हाइड्रोजन गैस के बादल से आकाश गंगा का निर्माण हुआ, या फिर तारों का निर्माण हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए गैस के बादल, किसी गैस के बादल? हाइड्रोजन गैस के बादल को हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। हाइड्रोजन गैस के बादल को निहारिका कहते हैं, और इसी से बना है आकाश गंगा। इसी से बना है आकाश गंगा, ध्यान रखिएगा। अब ये सब बनता कैसे है या बना के, तो अगर आप देखिएगा बिग बैंग सिद्धांत, अभी देखिए बिग बैंग सिद्धांत में तापमान बहुत ज़्यादा था। तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
आगे देखिएगा, इसी गैस के बादल को हम लोग निहारिका कहते हैं, हाइड्रोजन गैस के बादल को। धीरे धीरे इसी निहारिका मतलब गैस के बादल, निहारिका के विकास से गैस के झुंड बनते गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो निहारिका था या हाइड्रोजन गैस के बादल है, इन लोग झुंड बनना लगा। ठीक है, गोल गोल घूमते घूमते आसपास वाले ग्रह घूम रहे थे, ठीक है, अगल बगल वाले। तो क्या है ना कि एक लेयर, एक चुंबकीय बल, एक तरह का फोर्स बना रहे थे, जिससे क्या है धीरे धीरे झुंड बनना शुरू किए। और आगे जाकर के ये जो गैस के झुंड है, ये गैसीय पिंड में बदल गया। किसमें? गैसीय पिंड। पिंड का मतलब होता है एक गोलाकार, ठीक है, एक गोलाकार, एक गोल सॉलिड ठोस गोल, ऐसे समझिए गैसीय पिंड बन गए। आप लोग कमेंट में बताइएगा, पंजाब में पिंड कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पिंड। पंजाब में पिंड किसी को कहा जाता है, कोई जगह होता है, उसको बताइए पिंड क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। तो क्या हुआ, निहारिका बादल जो थे, निहारिका गैस के बादल धीरे धीरे विकास किए, आगे बढ़ते गए और ये गैस के झुंड बने। झुंड जा करके फिर क्या हुआ, गैसीय पिंड बन गए। और पिंड बनने के बाद तारों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, जब ठोस बने तब जा करके तारा बन गया। ठीक है, और भी प्रोसेस है, टेम्परेचर का, साइड का, ठीक है, बहुत दूर है हमारा तारा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि तारा नज़दीक है या सूरज नज़दीक है? हमारे जो प्लैनेट है अर्थ, उससे तारा नज़दीक है या फिर सूरज नज़दीक है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तारों का निर्माण का हम लोग देखें। अब आइए कि तारा का निर्माण कितने साल पुराना हुआ, पहले हुआ, कितने साल पहले तारों का निर्माण शुरू हुआ, यह हुआ। तो तारों का निर्माण कहा जाता है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। जैसे बिग बैंग सिद्धांत का आप लोग देखें कि ये घटना कब हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले। उसी तरीके से तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। और ये जो आकाशगंगा आप देखें ना, तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। बहुत सारे तारा जब उसमें हो एक ग्रुप में तो उसको आकाशगंगा कहते हैं। ये आकाशगंगा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा कितना, देखिए यहाँ पर इसका जो व्यास है, आकाशगंगा का व्यास का मतलब डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक होता है। इतना बड़ा बड़ा आकाशगंगा होता है। ठीक है, तो आज इतने ही, अगले मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।